एक मुस्लिम लड़की की शादी हो रही थी और उस शादी में जितने भी लोग थे सभी बड़े ही खुश प्रतीत हो रहे थे। लेकिन जिस लड़की की शादी थी उसकी माँ बार बार इधर उधर देख रही थी, मानो उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही हों। तभी अचानक से उस शादी के अंदर एंट्री होती है एक हिंदू व्यक्ति की, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ उस शादी में आया था। अब जैसे ही लड़की की माँ को दिखाई देता है कि एक हिंदू व्यक्ति शादी के अंदर आया है, तो वह एकदम से भागी दौड़ी उस व्यक्ति के पास जाती है और एकदम से उसके गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि भैया तुम आ गए, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। इसके बाद जो वह हिंदू व्यक्ति होता है वो उसे चुप कराता और कहता है कि बहन, मेरी बहन की बेटी की शादी है और मैं नहीं आता, ऐसा हो नहीं सकता। इस बात को सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा भाई है और ये कैसी बहन है। कौन था वह व्यक्ति और किस वजह से वह उसको बहन कह रहा था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक रुबीना नाम की लड़की रहा करती है, जिसके यहाँ पर मामा है और वह पीछे से इलाहाबाद की रहने वाली है। यहाँ पर वह अपने मामा के पास रहा करती है और यहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई को कर रही है। अब तभी एक दिन अचानक से उसे इलाहाबाद जाना था और इलाहाबाद जाने के लिए उसने रिजर्वेशन भी करा लिया था। शाम के समय का रिजर्वेशन था और उसी टाइम पर उसकी एक सहेली जो कि उसे पार्टी देना चाहती थी, वह उसको बुलाने लगती है। तो जो रुबीना है वो सोचती है कि कोई बात नहीं, पहले पार्टी में चली जाती हूँ और उसके बाद अपनी ट्रेन पकड़कर इलाहाबाद चली जाऊंगी। यही सोचकर रुबीना वहाँ से सीधा अपनी सहेली के यहाँ पर पार्टी के लिए निकलती है और वहाँ पर पार्टी करने के बाद वह वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। रेलवे स्टेशन पर थोड़ी देर इंतजार करती है और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसकी ट्रेन आ जाती है, जिस ट्रेन का उसने रिजर्वेशन करा रखा था। अब जैसे वो उस ट्रेन के अंदर बैठती है तो देखते ही एकदम से वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है, क्योंकि उस डिब्बे के अंदर, जिस डिब्बे में रुबीना का रिजर्वेशन था, वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी। मुश्किल से पूरे डिब्बे के अंदर एक दो महिलाएं और थी जो कि काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थी। वहीं जो रुबीना थी उसकी उम्र महज 18 साल थी और 18 साल की उम्र में उसे अकेले यात्रा करना पड़ रहा था दिल्ली से इलाहाबाद के लिए। अब इस बात को देखकर वह बड़ी ही मायूस हो जाती है और डरने लगती है। सोचती है कि कहीं ट्रेन के अंदर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर क्या होगा। फिर वो एक बार दोबारा से वहां से उठती है और उठने के बाद पूरे डिब्बे के अंदर मुआयना करने के लिए चली जाती है। लेकिन उस डिब्बे के अंदर उसे कोई भी जवान महिला नहीं मिलती है और यह बात देखकर और भी ज्यादा वो परेशान हो जाती है। जब भी कोई स्टेशन आया करता तो वह डरती डराती उठा करती अपनी सीट से और देखा करती कि स्टेशन से कोई महिला इसके अंदर चढ़ गई हो तो अच्छा होगा, उसकी भी हिम्मत बन जाएगी। लेकिन फिलहाल रात का समय था और रात के समय कोई भी महिला उस गाड़ी के उस डिब्बे में नहीं चढ़ती है। वहां पर जितने भी थे वो लड़के ही थे और लड़कों को देखने के बाद रुबीना मन के अंदर बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। बैठी बैठी सहमी सी उन सभी की तरफ देख रही थी और उसका डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी सामने वाली सीट पर ज्यादातर लड़के थे और वो सभी एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। हंसी मजाक करते हुए उनमें से एक लड़के की नजर रुबीना के ऊपर चली जाती है और वह उसके डर को भांप लेता है। इसके बाद वह लड़का फिलहाल तो उससे कुछ नहीं कहता और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता रहता है। जब थोड़ी देर में उसे लगता है कि अब बात करनी चाहिए, वह कहता है कि देखिए, मेरा नाम शकील है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। अब इस बात को सुनते ही रुबीना, जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, वह और भी ज़्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि ये तो मुझसे बात कर रहा है, अब ना जाने इससे आगे क्या होगा। तो वह उसको कुछ अपना नाम नहीं बता पाती है, बस ऐसे ही चुपचाप उसकी तरफ घूर घूर कर देखती रहती है। जो सामने लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम शकील था, वह इस डर को भांप जाता है और वो कहने लगता है कि देखिए, कोई बात नहीं, अगर आप नाम नहीं बताना चाहती तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये तो बता सकती हो कि आप कहां जा रही हो। इसके बाद रुबीना जैसे तैसे करके हिम्मत करती है और हिम्मत करते हुए उसे बता देती है कि मैं इलाहाबाद अपने घर जा रही हूं, मैं दिल्ली में रहकर पढ़ाई किया करती हूं। अब इस बात को सुनते ही शकील एकदम से चौंक जाता है और कहने लगता है कि इलाहाबाद तो मेरी नानी का घर है और इस हिसाब से आप मेरी बहन लगी तो मैं तुम्हारा भाई हुआ, तो इसके बाद भी आप मुझे अपना नाम बताने से क्यों कतरा रही हैं। अब जैसे ही शकील ने भाई बहन का नाता बना लिया था तो उसके बाद रुबीना भी थोड़ी सी बात करने में इच्छुक होने लगती है और वह उससे बात करने लगती है। बातों के दौरान जो शकील होता है उसे ढेर सारी बातें बताता है इलाहाबाद के बारे में और इलाहाबाद के अंदर रह रही उसकी नानी के बारे में। वह कहता है कि मेरी नानी का घर फलानी जगह पे है और वो वहां पर रहा करती है और मेरे जो नाना है वो आर्मी में बहुत बड़े अफसर हैं। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद धीरे धीरे
से रुबीना का जो डर था वह गायब होने लगा है, क्योंकि वह सच में ही इस लड़के को अपना भाई समझ रही है। इसी तरह से कुछ देर तक और बातें होती हैं तो रुबीना भी अपने बारे में ढेर सारी बातें शकील को बता देती है। कहती है कि मैं दिल्ली में रहा करती हूँ और दिल्ली में ही रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। वहां पर मेरे मामा रहा करते हैं और मामा के यहाँ से ही मैं अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ। अब मेरे घर वालों ने मुझे वहां पर बुलाया है तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ, और ये मैं पहली बार ही अकेले यात्रा कर रही हूँ तो इसी वजह से मैं काफी डर गई थी। लेकिन जब से आपने मुझे बताया कि आप भी वहीं के रहने वाले हो तो मेरा डर मानो एकदम से गायब सा हो गया है। अब इस बात को सुनकर शकील हंसने लगता है और धीरे धीरे जो रुबीना है उसका पूरा डर, पूरा भय, सब कुछ गायब हो जाता है और वह वहीं पर आराम करने लगती है। भाई के होते हुए बहन को भला क्या दिक्कत होगी, यही बात सोचकर रुबीना उस ट्रेन में चैन की नींद सो जाती है और धीरे धीरे उसका स्टेशन भी आ जाता है। लगभग 8 से 9 घंटे का सफर तय करने के बाद रुबीना का स्टेशन आने ही वाला था तो रुबीना अपनी सीट पर बैठ जाती है और बैठकर फिर से शकील से बात करने लगती है। शकील भी सो गया था लेकिन रुबीना के जगाने पर वह जग गया था और फिर से उससे बातें करने लगता है। इसके बाद जब रुबीना का स्टेशन आ जाता और उसे उतरना ही था तो वह एक पर्ची निकालती है और उस पर्ची पर अपना एड्रेस लिखकर शकील को देने लगती है और कहती है कि भाईजान, अगर आपको कभी नानी के यहाँ पर आना हो तो हमारे घर जरूर आइएगा, क्योंकि मैं आपको कभी भी चाहकर भी नहीं भूल सकती। इसके बाद शकील उस पर्ची को लेता है और लेने के बाद उसे वापस कर देता है। कहता है कि बहन मुझे माफ करना, दरअसल तुम जब से ट्रेन में बैठी थी तब से तुम्हारे चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, तो इसी वजह से मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरी नानी इलाहाबाद में नहीं रहा करती है। दरअसल हम सभी लोग घूमने के लिए जा रहे थे और जब आपको डरे और सहमे से मैंने यहाँ पर बैठा देखा तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए और बातें करके आपका डर गायब किया जाए। इसी वजह से मैंने आपसे ये सब कुछ कहा था और मैं तो आज तक इलाहाबाद आया भी नहीं हूँ। अब इस बात को सुनते ही रुबीना बड़ी ही हैरान हो जाती है, क्योंकि यह लड़का उसे जानता पहचानता तक भी नहीं था, लेकिन इसकी वजह से आज उसने ट्रेन में अच्छी तरह से यात्रा की और बेखौफ होकर वो अपनी सीट पर आराम करती रही। इसके बाद रुबीना कहने लगती है कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो जीवन में कभी भी तुम्हें इलाहाबाद आना पड़े तो मुझसे मिलकर जरूर जाना और ये एड्रेस तुम मेरा रख लो। ऐसा कहकर रुबीना उस एड्रेस को देने लगती है और शकील उस एड्रेस को लेकर अपने जेब में रख लेता है। इसके बाद रुबीना का स्टेशन आ जाता है और रुबीना उस स्टेशन पर उतरने लगती है। शकील रुबीना के सामान को लेता है और रुबीना के उतरने में मदद करता है। उतरने के बाद वह उससे कहने लगता है कि बहन ये लो, अब तुम्हारा स्टेशन आ गया और अब तुम आराम से अपने घर चली जाओ, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। और एक बात और आपसे कहनी है कि सभी लड़के बुरे नहीं हुआ करते, लड़कों में बाप और भाई जैसे रिश्ते भी हुआ करते हैं, तो सभी को एक पलड़े में तोलने की गलती ना करें। सभी तरह के लोग इस दुनिया में बसा करते हैं। ऐसा कहकर शकील वहां से जाने लगता है और शकील को जाते हुए देखकर रुबीना को लग रहा था कि जैसे उसका सगा भाई उसे छोड़कर जा रहा हो। तभी शकील वापस मुड़ता है और वापस मुड़ने के बाद अपने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालता है और रुबीना का हाथ में थमा देता है। कहता है कि बहन, दिल्ली में ही हमारा एक छोटा सा काम है, अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक होकर वहां पर आ जाना और मैं आपकी जितनी भी हो सकेगा उतनी मदद कर दूंगा। अब जैसे ही रुबीना उस कार्ड को देखती है तो देखने के बाद उस शकील से कहने लगती है कि शायद आपने गलत कार्ड दे दिया है, लेकिन तभी शकील रुबीना की तरफ मुस्कुराता है और कहता है कि ये सही कार्ड है, मैंने अपना नाम आपको गलत बताया था, मेरा असली नाम शिवा है। क्योंकि उस कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ था वह शिवा था और रुबीना समझ रही थी कि कहीं इसकी जेब में किसी और का कार्ड हो और ये उस कार्ड को मुझे देकर चला गया है। अब इस बात को देखकर रुबीना हैरान तो होती है लेकिन हंसते हुए शिवा को विदा करती है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ रुबीना की शादी भी हो जाती है और रुबीना को बच्चे भी हो जाते हैं। रुबीना को बड़ी लड़की हुई थी और एक छोटा लड़का था और 2 बच्चों के बाद रुबीना ने और ज्यादा बच्चे नहीं किए थे। रुबीना की शादी उसके घर वालों ने दिल्ली में ही करा दी थी और दिल्ली के अंदर ही रुबीना रहने लगी थी। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ भी वो उन बातों को नहीं भूली थी जो उस ट्रेन के अंदर उसके साथ हुआ था। एक हिंदू लड़के ने उसकी मदद की थी, अनजान होते हुए भी, वो भी एक भाई बनकर। ऐसा भला आज के समय में कौन करता है। इसके बाद ऐसे धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद रुबीना की बेटी शादी के योग्य हो जाती है। अब जैसे ही बेटी शादी के योग्य होती है तो उसके बाद रुबीना अपनी बेटी के लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढने लगती है और रिश्ता ढूंढने से उसे एक लड़का मिल भी जाता है। अब इसके बाद रुबीना अपनी बेटी की शादी तय करा देती है और तय कराने के बाद शादी का मुहूर्त निकाल दिया जाता है। लेकिन बेटी की शादी के टाइम पर उसे अपने भाई की याद बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि वह बार बार सोचा करती कि अगर उसका भाई होता तो बहुत ही अच्छा रहता। दरअसल रुबीना के भाई की मौत कुछ दिनों पहले हो गई थी एक हादसे में और उसके बाद से रुबीना बार बार अपने भाई को याद किया करती। भाई के बच्चे तो थे जो यहाँ पर आकर भाई का फर्ज निभा देंगे, लेकिन भाई नहीं था और यह बात उसे बार बार खटका करती। इसके बाद रुबीना एक दिन अपनी बेटी को लेकर
शादी की शॉपिंग कराने के लिए मार्केट जाती है और मार्केट के अंदर उसे शिवा की वही कॉस्मेटिक की दुकान मिल जाती है जिस कॉस्मेटिक की दुकान का कार्ड उस दिन शिवा ने उसके हाथ पर रखा था। उस दुकान को देखने के बाद उसे कुछ ना कुछ याद आता है, लेकिन फिलहाल वो इन सभी बातों को भूल चुकी थी क्योंकि यह काफी ज्यादा पुरानी बात है और उस टाइम पर शिवा ने जो कार्ड दिया था वो स्टेशन से आने के दौरान ही उसके पास से गुम हो गया था और उसका चक्कर कभी भी यहां पर नहीं लगा था। इसी वजह से वह शिवा से नहीं मिल पाई थी। लेकिन जैसे ही बेटी की शादी की शॉपिंग करने के लिए वह इस कॉस्मेटिक की दुकान पर आती है तो एकदम से वो सारी बातें उसकी ताजा हो जाती है और सामने उसे शिवा बैठा हुआ दिखाई देता है। शिवा की उम्र भी काफी ज्यादा हो गई थी और उसने अपने चेहरे पर मूछें रखना भी स्टार्ट कर दिया था। जब पहले उनकी मुलाकात हुई थी तो उस टाइम पर शिवा मूछें नहीं रखा करता था, लेकिन आज वो एक प्रोफेशनल दुकानदार की तरह दिखाई दे रहा है जिसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं और साधारण से उसने कपड़े पहन रखे हैं। वह लोगों को सामान दिखाने में इतना व्यस्त है कि वह रुबीना को भी आम ग्राहक समझकर सामान दिखाने लगता है। लेकिन जो रुबीना होती है वो उसकी तरफ गौर से देखने लगती है और थोड़ी देर देखने के बाद वो उससे कहने लगती है कि भैया आपका नाम शिवा है ना। अब जैसे ही शिवा देखता है कि ये महिला मेरी दुकान पर पहली बार आई है और आते ही ये मेरा नाम क्यों ले रही है, क्योंकि शिवा के बोर्ड पर उसका नाम नहीं लिखा हुआ था, कार्ड पर तो उसका नाम था, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि हो सकता है किसी जानकार ने भेजा होगा। तो वो कहने लगता है कि हाँ बहन जी मेरा नाम शिवा ही है, बताइए आपको क्या चाहिए। तो रुबीना कहने लगती है कि भैया क्या आपने मुझे नहीं पहचाना। अब इसके बाद शिवा उसकी तरफ गौर से देखने लगता है और कहता है कि नहीं बहन जी आप मेरी पहचान में नहीं आ रही, आप कौन हैं जरा बताएंगी। तो उसके बाद रुबीना कहने लगती है कि भैया शायद आपको याद नहीं होगा लेकिन मैं आपको भूल नहीं पाई हूँ। याद करो उस दिन को जिस दिन मैं ट्रेन में बैठी हुई थी और आपने शकील बनकर मुझे हौसला दिया था ताकि मैं उस ट्रेन में आसानी से सफर कर सकूं, जबकि आप मुझे जानते तक भी नहीं थे। इसके बाद शिवा अपने दिमाग पर गौर देता है और गौर देने के बाद एकदम से उसे पहचान लेता है। इसके बाद शिवा रुबीना को अंदर बिठाता है। दुकान में एक छोटी सी जगह थी, वहां पर रुबीना और रुबीना की बेटी को उसने बिठा दिया था और बिठाने के बाद अपने दुकान के उस लड़के से जो उसकी हेल्प किया करता था बाहर से चाय लाने के लिए बोल देता है। रुबीना वहां पर बैठती है और शिवा और रुबीना के बीच में ढेर सारी बातें होती हैं। बातों के दौरान उसे सारी कहानी पता चल जाती है क्योंकि शिवा ने पूछा था कि बहन अगर आपको मैं अब तक याद हूं तो आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। तो वो कह देती है कि भाई तुम्हारा वो कार्ड जो कार्ड तुमने दिया था वो स्टेशन पर ही मुझसे कहीं गिर गया था और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। लेकिन आज जैसे आपको देखा तो एकदम से पुरानी सारी यादें ताजा हो गई और मुझे लगा कि कल की ही वो बात है जब आप मुझे एक भाई बनकर सांत्वना दे रहे थे और वहां पर हिम्मत से रहने के लिए भाई बनकर आपने मुझे हिम्मत दी थी। इसके बाद रुबीना शिवा से पूछने लगती है कि भैया आप इतने बड़े हो गए हो लेकिन आपका कभी भी इलाहाबाद में चक्कर नहीं लगा। तो वो कहता है कि बहन मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया, जो पर्ची आपने लिखकर दी थी उस पर्ची को मैं अपने साथ ले गया था और घूमने के लिए हम गए ही थे, लेकिन जहां पर हम घूमने के लिए गए थे वहां पर अचानक से बारिश होती है और बारिश के कारण वो पर्ची मेरे जेब के अंदर भीग जाती है और भीगने के बाद वह पूरी तरह से खराब हो गई थी। इसके बाद मैं कई बार इलाहाबाद जाता हूं लेकिन मेरे पास तुम्हारा एड्रेस नहीं था तो मैं तुमसे किस तरह से मिलकर आता। इसके बाद रुबीना शिवा से कहने लगती है कि देखो भैया अब मेरी बेटी की शादी है और मेरी बेटी की शादी में आपको सह परिवार आना होगा। इसके बाद शिवा भी हामी भर लेता, कहता है कि ठीक है बहन मैं जरूर आऊंगा और जो मेरा फर्ज होगा उसे निभाऊंगा। ऐसा कहकर शिवा एग्री हो जाता है और रुबीना शिवा से उसका नंबर ले लेती है और शिवा को पूरा एड्रेस दे देती है जहां पर उसे आना था और साथ में अपना नंबर भी दे देती है। इसके बाद रुबीना अपनी बेटी की शादी की तैयारी में जुट जाती है और शिवा से फोन करके शादी में आने के लिए कह देती है। जैसे ही शादी का दिन होता है तो शादी के दिन सभी गेस्ट आ गए थे और सभी लोग शादी का एंजॉय कर रहे थे, लेकिन रुबीना की निगाहें शिवा को ढूंढ रही थी क्योंकि आज भी वह उसे अपना सगा भाई समझती है और उसके आने की राह देख रही है। थोड़ी देर बाद शिवा अपने परिवार के साथ उस शादी में पहुंचता है और जैसे ही रुबीना शिवा को वहां पर आते हुए देखती है तो एकदम से भागी दौड़ी जाती है और उसको गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि शादी के समय में उसे अपना सगा भाई बहुत ज्यादा याद आ रहा था और शिवा के आने से उसकी सारी कमी पूरी हो गई है। इसके बाद शिवा रुबीना को चुप कराता है और कहने लगता है कि बहन इस तरह से क्यों रो रही हो। इस बात को देखकर वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक हिंदू व्यक्ति है और हिंदू व्यक्ति के
लड़की की जो माँ है वो गले लिपट रही है और फूट फूट कर रो रही है। वह सभी लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या कहानी है। तभी उनमें से एक व्यक्ति रुबीना के पास आता है और उसे साइड में ले जाकर उससे पूछने लगता है। इसके बाद जैसे वह व्यक्ति उसे पूछता है तो वो सोचने लगती है कि इस कहानी के बारे में अगर सभी को पता चले तो बहुत ही अच्छा होगा। वहीं पर एक छोटा सा म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा था तो रुबीना उस स्टेज पर जाती है अपने भाई को लेकर और वहां पर सभी लोगों के सामने इस कहानी को सुनाती है। जैसे ही सभी लोग इस कहानी को सुनते हैं तो सभी लोग शिवा के रुबीना की तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद शादी होती है और शादी के अंदर जो शिवा होता है लड़की के मामा के सारे फर्ज निभाता है। शादी संपन्न हो जाती है और उसके बाद भी रुबीना और शिवा के घर का आना जाना लगा रहता है। शिवा के परिवार वाले रुबीना को अच्छी तरह से जाना पहचाना करते हैं और रुबीना के परिवार वाले भी शिवा को और उसके परिवार को अच्छी तरह से जाना पहचाना करते हैं। दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक ऐसा रिश्ता देखा गया जिस रिश्ते को देखने के बाद आज भी लोग उस रिश्ते की मिसाल दिया करते हैं। रुबीना के घर पर जब भी शिवा आया करता है और रुबीना के सगा संबंधी उसको देखा करते हैं जो उसे नहीं जानते हैं तो वो लोग उससे जब कहानी पूछते हैं तो वो लोग भी बड़े हैरान होते हैं। आज तक भी रुबीना और शिवा के घर के आपसी संबंध ऐसे हैं कि दोनों के घर में किसी के भी घर में कोई फंक्शन होता है तो दोनों परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हो रुबीना के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो शिवा के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।